मौजूदा दौर में टैटू बनवाना फैशन की निशानी बन गया है। सभी मजहब के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवा रहे हैं। देवबंद के एक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम की नज़र में ये हराम है। तमाम लोग कानपुर के हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में वह भी ये समझते हैं कि टैटू बनवाना इस्लाम के खिलाफ है और इसे नहीं बनवाना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब? इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, कोई भी काम करे ऐसा कि उलमा इकराम से राब्ता करके करें। अगर जो है नहीं समझ में आ रहा है, दीगर लोगों से राब्ता कर लें, जो कहें, जो इस्लाम में सही हो, वो अपना कर लिया जाए। आजकल तो फैशन है, सभी नवयुवक बनवा रहे हैं शरीर पर टैटू। मुसलमान और इस्लाम ये इजाज़त हम लोग को जगह-जगह पे ये आगाह करता है कि कहाँ पे हमें क्या करना है। अब नौजवान लड़के हैं जिनको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन उनको रास्ता करना चाहिए। जब तक के उलमा इकराम से नहीं पूछेंगे, हम इस्लाम में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मेरी नौजवानों से ये अपील है कि वो उलमा इकराम के पास बैठें, उनकी सोहबत में बैठें और उनसे इल्म हासिल करें। क्या सही है, क्या गलत है, उनसे पूछें। मौलाना ने यह भी कहा है कि जिन युवकों ने युवतियों ने शरीर पर टैटू बनवा लिया है, वो अल्लाह से माफी मांगे और उस टैटू को हो सके तो बिगड़वा दें, हटवा दें शरीर से। देखिए, टैटू का इस्लाम में सरासर टैटू बनवाना नाजायज़ है और हराम है। जो चीज़ नाजायज़ है तो उसके तो हम लोग सभी लोग समर्थन में रहेंगे, क्योंकि ये इस्लाम में है ही नहीं। और जो चीज़ इस्लाम में नहीं है तो उसका हम लोग हर इंसान समर्थन करता है। मगर दीगर जितने भी लोग हैं, एक चैनल के माध्यम से कहने के बराबर अगर ये अपनी एक तंजीम बना के लोगों को जागरूक करें, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा और वो अच्छी एक पहल होगी। जिन लोगों को मालूमात नहीं है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो लोग भी इससे रूबरू होंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो टैटू बनवाना तो चलन में आ गया है, बिल्कुल फैशनेबल है। सभी मजहब के लोग टैटू बनवाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कोई नाम लिखता है, कोई चित्र बनवाता है। ऐसे में इस तरीके से कहना कि इस्लाम के विरुद्ध में है, क्या लगता है आपको? देखिए, टैटू हो या दीगर चीज़ें हों, हर चीज़ जो चीज़ इस्लाम ने हमारे मना करी है, हमारे पैगंबर आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमको बताया है कि ये चीज़ गलत है, तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो गलत है तो गलत है। लेकिन टैटू का जहाँ पे सवाल आता है, क्योंकि ये टैटू वगैरह 1400 साल पहले से भी बनते चले आ रहे हैं, लोग बनाते थे, लेकिन हमारे पैगंबर ने इसको सख्त से सख्त मना करा है, तो हम उनकी बात सराखों पे वो मानेंगे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ जो है इस तरीके का एक माहौल बनाने के लिए, इससे पहले यही एक मौलाना जो देवबंद के मौलाना, इन्होंने मेहंदी के ऊपर दिया था, जिस पे हम लोग बोले थे, आपको जो भी कहना है या आपका जो भी मामला है, आप जो है, आप लोगों को जागरूक करिए, आपके जलसे होते हैं, आपके जुलूस होते हैं, उसमें आप लोगों को समझाइए, ना कि जो है आप टीवी पे आके एक मीडिया के माध्यम से एक बढ़िया सा एक जो है बयान दे दिया और उसी पे जो है सारे लोग खेलने लगते हैं। चाहे टैटू बनवाने का मामला हो या आजकल की जो औरतें हैं, हमारे मुस्लिम समाज में तमाम ऐसी औरतें हैं कि जो आजकल देखिए कि वो अपने नकाब के ऊपर माशाअल्लाह लिख के जो है वो टहल रही हैं। तो ये भी लोगों को आकर्षित करने का मामला होता है, ये सब चीज़ें लेकिन मीडिया पे बोलने वाली नहीं ना, लेकिन जब तमाम मामलात आते हैं सामने तो बोलना पड़ता है। अब इन्होंने एक मुद्दा दे दिया के देवबंद के जो मौलाना साहब उन्होंने एक मुद्दा दिया। अब उस मुद्दे को मीडिया बहुत अच्छे अंदाज से उठाएगी भी और जो दूसरे लोग हैं, वो कहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो हम कहाँ हैं, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता, तो हमें अपने मज़हब पे और अपने लोगों से बात करना चाहिए कि भाई हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी अपना शरीर गुदवा के, अपने शरीर को ईज़ा पहुँचा के कोई मामलात करे जाएँ। चाहे वो टैटू का मामला हो या दीगर मामला हो, लेकिन उसको अगर आप जो है अब मीडिया में तो चैनल पे आप तो सभी लोग देख रहे हैं। अब जो दूसरे लोग हैं वो कहेंगे कि देखिए बहुत कट्टर सोच वाले लोग हैं, ये कट्टरता फैला रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, टैटू ना बनवाना चाहिए। लेकिन अब ऐसे लोग हैं जो अपने अपने वालिद की बात नहीं मानते हैं, घर के अपने भाई की बात नहीं मानती, चाहे वो लड़की हो या लड़के हों, तो उनको तक के कैसे अब उनको तो भाई आपके पास तमाम मामलात मौजूद हैं, आप जुमे में तकरीर करके बताइए, आप जो जलसों में बताइए, आप कमरा मीटिंग करके बताइए, पब्लिक में आके इस तरीके की बयानबाजी अगर देंगे तो ये समझा जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो है मुद्दा मुद्दा बनेगा, आप ये कहना चाहते हैं मुद्दा बनता है। भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही कि जो अल्लाह का दिया हुआ शरीर है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करना चाहिए और टैटू बनवाना, गुदवाना चीज़ों को, ये एक तरीके से बदलाव है। देखिए, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं ना कि जो है कि टैटू बनवाए जाए और टैटू बनवाने से फ़ायदा तो कुछ नज़र आता नहीं ना और इसके बनवाने से नुकसान आप जो बनाता है अगर आप उनसे भी पूछेंगे वो भी ये बताएँगे इससे नुकसान होते हैंगे
और इससे बनवाने से फिर हमारी नमाज में भी असर पड़ता हैगा, और हम जो अच्छे काम करना चाहेंगे और ये बनवा के अपने जिस्म में गुदवाना या बनवाना, अगर इसको बनवाएंगे, इससे अगर सामने वाला हमें देखेगा तो हमको अच्छा भी नहीं समझेगा, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है। टैटू नहीं बनवाना चाहिए। और इसी तरीके से टैटू हुआ, और जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि इस्लामी बहनें जो हैं ये नकाब है, नकाब पे माशा अल्लाह या अल्लाह ताला का नाम ये लिखा रहता हैगा, इससे भी बचे, क्योंकि अब ये लिखा हुआ हैगा, अब फिर उसको वही कपड़े को गंदे कपड़े में डाल दिया हमने, फिर इसकी बेइज्जती होती हैगी। ये अच्छी चीज़ नहीं है ना, इससे बचना चाहिए। इससे बचेंगे और इससे घरों में परेशानी भी आती है कि अल्लाह ताला का नाम आपने नकाब में लिखवाया और फिर उस चीज़ को जो आपने फिर जो गंदी जगह में डाल ले, गंदे कपड़ों में डाल ले, गंदगी फैल लिए, अल्लाह के नाम की बेइज्जती भी होगी और फिर लोग इससे परेशान भी होते हैं, घर में जो है बरकतें भी खत्म हो जाती है घर से। मतलब आपको क्या लगता है टैटू गुदवाना चाहिए? जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ 16 श्रृंगार होते थे, तो अगर ये श्रृंगार भी है 17वां तो कोई बुरा नहीं है। अगर हम किसी देवी देवता को पसंद करते हैं या उनसे प्यार करते हैं तो हमने उन्हें गुदवा लिया, जब मन करा उनको याद कर लिया, देख लिया। और कहते हैं कि अगर आप टैटू गुदवाते हैं तो उसके अंदर भगवान का वास हो जाता है, तो हमें अच्छा लगता है, हम गुदवाते हैं, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पुराने दादी दादा परदादी परदादा खूब गुदवाते थे। आजकल पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम हमारे अंदर कहते हैं कि अगर टैटू गुदवा लिया तो देवी देवता का वास हो गया, तो हम क्यों मंदिर जाएंगे, यहीं पे दर्शन कर लेंगे। और होता भी है, इसीलिए लोग गुदवा भी रहे हैं और मानते भी है। और मैं तो इसके पूरे समर्थन में हूँ और रहूंगा, मेरा मन करेगा मैं भी गुदवाऊंगा। वैसे आप बताइए क्या लगता है जिस तरीके से भगवान का नाम या लोग अल्लाह का नाम लिखवा लेते हैं, तस्वीर बनवा लेते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वाकई में टैटू नहीं गुदवाना चाहिए जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा? आप उनसे राब्ता रखते हैं? कि देखिए अगर हम इस्लाम की बात करें, मौलाना साहब ने अगर ये बात कही, ज़ाहिर-सी बात है वो उन्होंने आलिम इस्लाम के लिए जो है ये बात कही है, क्योंकि अदर के लिए वो नहीं कह सकते। और उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, क्योंकि कुरान में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि इंसान के बारे में कि हमने तुम्हें बेहतर साँचे में ढाला है। ये कुरान में देखिए मुसलमानों का सबसे पहले ईमान जो है मुकम्मल ईमान कुरान पे होना चाहिए। अगर आपका मुकम्मल ईमान कुरान पे नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए कुरान साफ-साफ कह रहा है, अल्लाह उसमें कह रहा है कि हमने इंसान को बेहतर साँचे में ढाला। और उसी कुरान की एक आयत सूरह अन-निसा जिसकी आयत नंबर 119 कह रही है कि अगर आप अपने शरीर में कोई फेरबदल कर रहे हैं, खुदवा रहे हैं या कुछ उसमें बदलाव कर रहे हैं। एक तरफ कुरान कह रहा है हमने आपको बेहतर साँचे में डाला, और अगर उसमें आप फेरबदल कर रहे हैं तो सूरह निसा कह रही है कि वो शैतानी काम है। आप शैतान की पैरोकारी कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अच्छा कोई साँचा है ही नहीं। क्योंकि हमारे इस्लाम के अनुसार इस दुनिया को और जो है जो इंसानों को पैदा किया है वो उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उसने सबसे बेहतर साँचे में डाला, तो इसमें फेरबदल नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा उन्होंने एक मैसेज दिया, खासकर इस्लाम के लिए। और बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं या उनको दीन से कोई वास्ता नहीं है। अगर बुखारी शरीफ की बात करें, बुखारी शरीफ में 5942 नंबर की जो है रेफरेंस नंबर साफ-साफ कह रहा है कि ये तुम्हारी हराम है, हराम करार दिया अल्लाह के रसूल ने कहा। मुस्लिम अगर जो मुस्लिम सही मुस्लिम है उसमें भी जो 2125 रेफरेंस नंबर में जो है कहा गया है टैटू गुदवाना, शरीर में कोई फेरबदल करना, ये सरासर हराम करार दिया गया और ये हम मुसलमानों को समझना चाहिए। और रही एक बात, दीगर हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी समझना चाहिए कि आप अगर जिस भगवान के ऊपर आस्था रख रहे हो, जिनसे प्रेम कर रहे हो, आप उनका कहीं टैटू प्रेम में बनवा रहे हो, लेकिन आप वही टैटू लेके बहुत से उल्टे सीधे काम भी आदमी दिन भर सुबह शाम तो करता है, तो उस टैटू जो आप जिसकी आस्था कर रहे हो आप उसका सम्मान कर पा रहे हो, तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे कोई धर्म जात की बंटवारे की बात नहीं, यहाँ एक समझने की बात है। आप अपने दिल में आस्था रख सकते हो, आप अपने घर में अपनी आस्था रख सकते हो, आप उसके हिसाब से उसको काम कर सकते हो। लेकिन अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में सरासर बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, बिल्कुल जो है अच्छा उन्होंने जो भी जिन्होंने मौलाना दिया है बयान अच्छा दिया है। और हम सबको, हम आम जो है मुसलमान के बच्चों को समझना चाहिए कि आप कुरान साफ-साफ कह रहा है कि आप बेहतर साँचे के बनाए हुए हो, इसलिए इससे अच्छा कोई आपके लिए हो नहीं सकता, इसलिए आप फेरबदल करना आपके लिए गलत है। आप अपने मुस्लिम समाज के लोग भी इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो शरीर अल्लाह ने दिया है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि तमाम मुसलमान भाई यही कह रहे हैं कि शरीर पर टैटू गुदवाना पूरी तरीके से गलत है और वो मौलाना साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक परसी तालीम दीन मौलाना कारी साद गोरा ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने टैटू गुदवाने को हराम बताया है
इस वक्त हम एक देवबंद के मुस्लिम मोहल्ले में मौजूद है और यहाँ के जो युवा हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं वो किस तरह से देखते हैं मौलाना के इस बयान को। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम अंसारी है। गुलफाम भाई, जिस तरह से मौलाना ने भी एक बयान दिया है कि टैटू इस्लाम में हराम है, तो किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मौलाना ने बयान तो अभी दिया है कि टैटू खुदवाना हराम है, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो टैटू का जो भी इसमें कलर वगैरह होता है एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी इसको हराम करार दिया गया है इसमें। और रही हमारे उलेमाओं की बात, उनका हुक्म जो भी उन्होंने बयान दिया है, जो भी फतवा दिया है, वो सराखों पर है। अगर उन्होंने ये कहा कि टैटू खुदवाना हराम है तो हमारे लिए वो हराम है, उसको हम नाजायज साबित करते हैं, उसको हम नहीं करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो टैटू खुदवाते हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह ने चीज बनाई है अगर तुम उस पर ही कोई टैटू बनवाओगे तो वो हाँ, बचना चाहिए। और हमारे यहाँ तो मुस्लिम धर्म में यहाँ तक सुना है हमने कि अगर टैटू खुदा हुआ है और उसका इंतकाल हो जाए तो उसका गुस्ल भी नहीं हो पाता। तो टैटू तो खुदवाना ही चाहिए, बीमारी की जड़ होता है। मेरा नाम दीन मोहम्मद है। जिस तरह से मौलाना ने बयान दिया, किस तरह से देखते हैं? जो उनका बयान है, देखो उनका बयान हम बिल्कुल मान्य रखते हैं। जो उन्होंने कहा वो सही कहा, और इसे ये टैटू तो वैसे पहले ही हराम है। हमारे यहाँ इस्लाम में पहले से हराम होता है। हमने सुना है जो भाई गुलफाम भाई ने कहा है ये पहले से हराम है। मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि जो हमारे आलिमों ने संदेश दिया कि उस पर अमल करें। मेरा नाम सलमान आलम है। मौलाना साहब ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है। इस्लाम में पहले से ही इन्होंने ये तो अब दिया है बयान, लेकिन हकीकत में इस्लाम में पहले से ही टैटू खुदवाना हराम है। हाँ बिल्कुल, आर्मी में जो है मेडिकल में बाहर निकाल देते हैं। अगर उससे हाथ से यहाँ से कोई बड़ा टैटू हो किसी के शरीर पे, नहीं अलाउ करते। मैंने 6 बार आर्मी का फिजिकल किया है, मुझे पता है इस बात का। हमारे लिए जो हमारे अहमियत रखते हैं मौलाना रखते हैं, हमारे उलेमा रखते हैं, अगर उन्होंने उसको हराम करार दे दिया है तो वो हराम हो या ना हो, लेकिन अब हमारे लिए अगर उन्होंने बोल दिया तो हराम है। मोहम्मद खालिद, किस तरह से देखते हैं मौलाना की क्या कहेंगे? जो भाई गुलफाम ने कहा वो भाई दिन में ठीक किया है। मौलाना ने जो बयान दिया है वो भी बढ़िया दिया है बयान, उसे हम मानते हैं। उसके असूल और उसके बयान पे हम चलेंगे। जी, गुड्डू नाम है भैया। किस तरह से देखते हैं? मौलाना कह रहे हैं कि टैटू खुदवाना हराम है। जी जायज बात है जी, मौलाना जी की बात को मानना पड़ेगा सभी मुसलमानों को। उनकी बात सलाखों पे है जी, हमारे बड़े हैं, उनकी बात माननी चाहिए सबको। जी ये दीन के हिसाब से भी ठीक नहीं है और मेडिकली भी प्रूफ है कि टैटू खुदवाना सही नहीं है। इससे जो है बहुत सारी बीमारियां, ब्लड कैंसर तक हो जाता है शरीर में। ये साइंस ने प्रूव कर चुका है अभी कि टैटू खुदवाना सही नहीं है। बहुत से लोग गर्दन पे गुदवा लेते हैं, हाथ पे गुदवा लेते हैं, ऐसी जगह गुदवा लेते हैं, फिर बाद में ये जो है बहुत सारी बीमारियों का रूप ले लेता है। तो मौलाना साहब ने सही बयान दिया है। अच्छा, जिस तरह से मौलाना ने बयान दिया है, लेकिन अब इस पर सवाल भी खड़े होंगे कि मौलाना बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। नहीं, सवाल खड़ा होने का तो कोई मतलब नहीं है। वो हमारे धार्मिक गुरु हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए दिया है, क्योंकि अदर तो कोई उनकी बात मानने से रहा। तो जो संदेश दिया है उन्होंने मुसलमानों के लिए दिया है। और मुस्लिम उलेमा जो है वो हमारी आन बान शान है। जो उन्होंने कह दिया वो हम उसको सुनेंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे। तो जिस तरह मौलाना बयान दे रहे हैं, अब इस पर राजनीति भी हो रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ मुद्दा चाहिए राजनीति करने के लिए, लेकिन ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। ये तो हमारे मजहब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तो मुसलमान भी इसका बस ये तो असल में बतलाना है, राजनीति मुद्दा चाहिए लोगों के लिए, राजनीति मुद्दा चाह रहा बस। और जो मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं वे सही नहीं कर रहे हैं। जो हमारे उलमा समर्थन करें। बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे मौलाना साहब का पूरा समर्थन करेंगे हम। क्या लगता है आपको कि आप मौलाना के साथ हैं इस बयान के बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मौलाना के साथ है, और हम इसका बायकॉट भी करते हैं। टैटू बनाने का बायकॉट करते हैं हम, और हम अपने उलेमाओं के साथ अपील करते हैं। अपील यही करेंगे जो उन्होंने बयान दिया है उस पर अमल करा जाए। अपील करना चाहूंगा अपने सभी मुस्लिम नौजवानों से, जो हमारे उलेमाओं ने बयान दिया है, जो उन्होंने फतवा दिया है, उसको माने, उसको फॉलो करें और टैटू खुदवाने से परहेज करें। तो ये थे मुस्लिम समाज के वो युवा जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम उलेमा के साथ हैं। उलेमा ने जिस तरह से बयान दिया है वो बयान उनका सही है, क्योंकि टैटू खुदवाना वो हराम है और इस तरह से टैटू खुदवाने से बचना चाहिए।
देवबंद के मौलाना कारी ने कहा है कि मुस्लिम युवकों को टैटू नहीं बनवाना चाहिए, ये उनके धर्म के खिलाफ है। कई लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अब बहुत सारा वक्त बदल चुका है। कारी साहब कह रहे हैं कि टैटू अगर आपने बनवा लिया तो इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, इस्लाम में कहा गया है कि आप किसी भी जीवित वस्तु की या व्यक्ति की तस्वीर आप नहीं बना पा सकते, ठीक है। लेकिन आज का जो दौर है, आप बिना फ़ोटो के आपका काम नहीं चल सकता। आप हज करने जा रहे हैं तो उसका पासपोर्ट बनेगा, वीज़ा लगेगा, तो उस पर फ़ोटो तो आप लगाएंगे, तो वो फ़ोटो लोग लगा रहे हैं। अब बात करते हैं टैटू की। ये माना कि इस्लाम में कहा गया है कि टैटू बनाना हराम है। वजह क्या उसकी है कि जब मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो वज़ू करता है, और वज़ू जो कलर चढ़ गया है उस पर जब वो चीज़ पे पानी नहीं जाएगा, वज़ू नहीं कर पाएगा, तो नमाज नहीं हो सकती। लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि ये बात सिर्फ फेस के लिए है। अगर टैटू में कुछ हम लिखवाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये मौलाना साहब ने कहा है तो ज़्यादा जानकार हैं, हो सकता है उनको कुछ ऐसी जानकारी हो जो मुझे जानकारी ना हो। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आजकल लोग हज करने जा रहे हैं, काबा के सामने खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो फिर उस पर भी वो फतवा जारी करें कि फ़ोटो नहीं खींचना। वो सऊदी अरब सरकार उस पर बैन लगा दे कि हज करने जो आएगा वो कैमरा लेके नहीं आएगा, वो व्यक्ति कैमरा लेके नहीं आएगा। तो फिर ये बात समझ में आती है। हम हज करने, हज से बड़ा काम तो कोई है नहीं। हम हज कर रहे हैं, हज तो बाद में कर रहे हैं, फ़ोटो पहले खींच रहे हैं। और देखो भाई, मैं फ़ोटो अब काबा के सामने खड़ा हूँ मैं, तो ये भी तो गलत है भाई जी। ठीक है, रोज़ाना वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं तमाम जगहों पर। इस तरह के जो है फैसले लेकर मुस्लिम युवाओं को, जो खास करके अब एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मकसद है उनको धर्म से बांधे रहो ताकि जो एजुकेशन है उससे उनकी दूरी बनी रहे। मौलाना साहब का सीधा सा है कि उनकी राजनीति पे ये असर डाल रहा है। आज की डेट में लोग सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, सब लोग एजुकेशन पे विश्वास कर रहे हैं। वो किसी समुदाय से हो, किसी जाति धर्म से हो, इस पे नहीं पड़ रहा है। मौलाना साहब का उद्देश्य है पुरानी पद्धति में कि हम जो बताएं वही लोग फॉलो करें, वही हमारे अनुयायी बने रहें। जो लोग कि समाज में अब वो नहीं चलने वाला है, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज की डेट में जो जहाँ जा रहा है, नॉर्मल घर वाला छोटा सा छोटा फ़ोन ले जा रहा है, जहाँ जो जैसा पाता है वो अपना स्टेटस लगा रहा है, अपने रूपों को दिखाने के लिए हर तरीके से एंगल कर रहा है। सोशल मीडिया आज तीसरा स्तंभ बन के खड़ा हुआ है और मौलाना जी पता नहीं कहाँ से कैसी बातें कर रहे हैं। तो इस पे कुछ उनका अपना व्यक्तिगत वो है कि बांध के रखो, लोग हमसे दूरी न जा सके, मेरा राजनीति रोटी चलती रहे, बस, और कोई उद्देश्य नहीं है उनका। ठीक है, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि मौलाना साहब पढ़ाई लिखाई को लेकर उतने सख्त फतवे कभी नहीं जारी करते, कभी मेहंदी को लेकर, कभी टैटू को लेकर, कभी तस्वीर को लेकर। ये किस तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को? सबसे पहले तो मैं देवबंद से एक सवाल करूंगा कि आपका मुस्लिम समुदाय के लिए योगदान क्या है। पहले तो ये एनालाइज होना चाहिए, व्हाट इज़ देवबंद। 100 ठो मौलाना खड़े हुए, उन्होंने कहा ये सारे भेड़ बकरी आज से मेरे राज के नीचे काम करेंगे, ऐसा होगा? कितनी यतीम महिलाओं, कितने यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कोई काम किया, कितनी बेवा महिलाओं के लिए उन्होंने कोई काम किया, कितनी ज़मीनें ऐसी दी जो गरीबों के काम आए। आपने एक बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी, जो इस्लाम की नहीं, मुझे नहीं लगता इस्लाम की आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजी और हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को अपने कब्जे में रखने के लिए आपने केवल दनादन मदरसे बनाए, उसमें भी सरकार से सेटिंग करके पैसा लिया, और मुसलमानों को गुलाम बनाए रखने के लिए आपने पूरी थ्योरीज रची। उसी थ्योरीज के तहत ये टैटू भी आया है। भाई आप, ऐसा है ना, पहले अंग्रेज लोग कैसे अपने दबाव में रखते थे, आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा और उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि सामने वाला कितना मान रहा है कि नहीं, गुलामी तो तभी पता लगेगी। तो बस देवबंद का यही काम है कि हम ऐसे फतवे दें और देखें कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितनी चर्चा चल रही, ताकि ये गुलाम कभी हमारी गुलामी से आज़ाद ना हो। टैटू आप इंसान अल्लाह ताला पूरा बना के भेज रहे हैं और आप उसको एक नई निशानी दे रहे हैं, उसके लिए तो आपको उसको कहाँ से आपको निर्देश मिला था? सबसे पहले आप बताइए ना। आप कहते हैं सब कुछ अल्लाह करने वाला है, वो किसी को पूरा भेज रहा है और आप उसको जो है खतना कर रहे हैं। तो ये क्या था? आप स्पेशल एक पहचान बनाने के लिए। अब आप कह रहे हैं टैटू बनाना ख़राब है, आप मेहंदी लगाना ख़राब है, साज सज्जा ये तो एक ज़माने से चली आ रही है, मुग़लों के यहाँ से भी चली थी खूब। अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छे से जीना, इनको चाहिए शुद्ध गुलाम देवबंद को। औरतें पूरी बुरके में रहें, जब ये कहें तब वो पर्दे से हटें, और आदमी भी पूरा लबादे में रहे और शुद्ध गुलाम रहे।
तो ये यूजलेस बातें हैं कि टैटू नहीं बनाना है, ये केवल टेस्टिंग की चीज़ है। देवबंद का यूज़ कितना है और देवबंद ने मुस्लिमों के लिए किया क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये खुद मुसलमानों को पूछना चाहिए कि आपने इस्लाम के लिए क्या किया, पहले ये बताइए। ठीक है, मौलाना कह रहे हैं कि भाई टैटू नहीं लगवाना है, टैटू बनवाएंगे आप तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसके साथ ही कई बार पहले भी चर्चा हो गई मेहंदी को लेकर, ये तमाम चीज़ें इस तरह की चर्चाएं आती हैं। अपने समाज को एजुकेशन की तरफ ढकेलना, उनको एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाना, इसमें शायद उतना योगदान मौलानाओं का नहीं दिखता है। जी हाँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ये पहला एक मुद्दा नहीं है। टैटू शरीर के ऊपर नहीं बनवाना चाहिए अगर इसका कोई वैज्ञानिक कारण दे दिया जाए। त्वचा के लिए हानिकारक है, तो शरीर को जो गोदा जाता है, कई प्रकार के तो ऐसे टैटू बन जाते हैं, आपने देखा होगा लोगों के हाथ पैरों में ऐसे निशान होते हैं जो उनके होल लाइफ के लिए उनके शरीर में हो जाते हैं। इस तरह से अगर इसका विरोध किया जाए, लेकिन इसको मजहब से जोड़ देना समझ में नहीं आता। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इस्लाम में ये है कि साहब शराब हराम है, तो ये आया कि नहीं कोरोना के समय सैनिटाइज़र से हाथ को वॉश करना है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ तो साहब शराब हराम है। अरे भाई सैनिटाइज़र पीने के लिए कोई थोड़ी कह रहा था कि हराम है, लेकिन उन्होंने उसको भी मजहब से जोड़ दिया। तो एक दो नहीं, तमाम सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं और ये चलते रहते हैं। जब मौलानाओं की कोई सुनता नहीं है भाई, तो वो इसी तरह की अपनी आवाज़ें निकालते हैं और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। हमें तो लगता है इन लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इनकी आवाज़ को जहाँ से निकले वहीं पे बनी रहने देना चाहिए। अब इस तरह से जब चलता रहता, अब ये कोई दूसरा विषय सोच रहे होंगे, 2 4 6 8 दिन में वो विषय भी सामने आ जाएगा और पब्लिक उस पर अपनी ओपिनियन देगी। ठीक, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि जिन्होंने टैटू बनवा लिया है उनको ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं मौलाना साहब से एक गुजारिश करूँगा, मैं उनसे सवाल तो नहीं कर सकता, वो भाई हमारे उलेमा हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि देखिए इस्लाम में कुछ चीज़ों को हराम करार दिया, ठीक है। टैटू बनवाने से कोई परिवार बर्बाद नहीं होता, ये उस बंदे का और उसके अल्लाह के बीच का मामला है। भाई अगर वो कहते हैं गुनाह है तो ये बंदे का और अल्लाह के बीच का मामला है। इस्लाम में शराब हराम, इस्लाम में जुआ हराम, इस्लाम में जिना यानी अय्याशी हराम। आज तमाम मुसलमान नौजवान शराब पीने में मुब्तला हैं, जिना खुलेआम हो रहा है, जुआ खुलेआम हो रहा है,